नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राकेश शांडू जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ जो हमारे साथ इस वक्त होंगे अगले व्यक्ति। हांडू साहब, आप मेरी आवाज हाँ जी, सुन हाँ पा रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। हांडू साहब, ये जो अपना कश्मीर फाइल्स की जो डायरेक्टर साहब, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि यहाँ जो है जगती कैंप में मैंने एक लाइब्रेरी दे रखी है, 25 लाख डोनेशन दे रखा है। और सतीश सतीश टिक्को जी को तो आप जानते, क्योंकि आपको भी, क्योंकि उनके दोस्त थे आप। और उनकी जो केस था वो कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद वो जो केस है वो केस ओपन हुआ है। क्या लग क्या रहा है, ये सफेद झूठ बोला जा रहा है या लोगों को फिर से एक बार बरगराने की जो बात है वो की जा रही है? क्या कहेंगे हांडू साहब आप? गुलशन जी, मुझे बड़ी हैरानगी की बात लग रही है। मैंने कई टीवी डिबेट्स में भी बोला। पहले मैं आपको एक ना उनका जो आजकल वीडियो वायरल हो रहा जी है वो आपको सुनाना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये सुनिए ज़रा। जी ये इनका एक वायरल हुआ है जिसमें क्या ये बोल रहे हैं, आप सुनिए। पूरी दुनिया, इंडिया नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में जो लोग मैटर करते हैं, इस फिल्म के बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, जेनोसाइड हुआ था, एंड दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। उसके बाद सतीश टिक्कू, जिसको मार डाला गया था, उसके बारे में किसी ने चिंता ही नहीं करी थी, किसी ने पूछा ही नहीं था। इस फिल्म को देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने स्वयं सुओ मोटो उस केस को खोला है और उसके जो अपराधी हैं उनको सजा देने की प्रक्रिया चालू की है। वो यासीन मलिक जो प्रधानमंत्री के साथ, अरुंधति रॉय के साथ फोटो खिंचाते हुए गर्व महसूस करते थे, आज उनका केस फिर से कोर्ट ने अपने आप बोला है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी फिल्म को द कैपिटल हिल, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, उसमें इनवाइट नहीं किया गया। इस फिल्म के लिए वहाँ कांग्रेशनल रिसेप्शन हुआ जिसमें वहाँ के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने ऑफिशियली एडमिट किया कि इट तो वाज अ गुलशन जी, मैं जेनोसाइड। वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ इन ब्रिटिश कि मैं इस वीडियो के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात, जो ये सतीश टिक्कू जी का नाम ले रहे हैं, जैसे कि आपने बोला मेरे मित्र थे, सतीश टिक्कू जी का जो केस हमने पहली बार लड़ा था वो था 2006 में, जब फारूक उमर डार बिटा कराटे को छोड़ा गया था। उसके बाद तारीख पे तारीख चलता रहा, तारीख पे तारीख चलता रहा और उसका कोई हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद हमने 7 जनवरी, आप सुनिए इस बात को, 7 जनवरी ही 2021 को दोबारा प्ली लगाई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कि ये केस दोबारा खोला जाए और सतीश टिक्कू के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन हम उन परिवारों के भी लड़ रहे हैं जो उसने ऑन द रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट किया है कि मैंने 20 के बाद तो उसको गिनती याद नहीं है। तो मैं बिल्कुल कंडेम कर रहा हूं कि ये जो विवेक अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने इसी स्टेटमेंट में ये बोला कि मैंने जगती में लाइब्रेरी को पैसे दिए हैं। आज मैं कोई पोस्ट पढ़ रहा था, मेरी जगती में कई लोगों से आज बात हुई है, तो ये उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता रहे किनको पैसा दिया है। वहां जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे मैं टच में हूं, मेरी बात होती रहती है, वो तो बोल रहे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। ये 250 करोड़ रुपए लेके अमेरिका जा रहा है। इसके अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ प्रमोटर हैं जिनके मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। मैं उत्पल कोल जी से पूछना चाहूंगा कि जो ये जो प्रमोटर थे इंडिया में, डॉक्टर सुरेंद्र कोल अमेरिका से आए थे, जो इनके यहाँ प्रमोटर थे, जो कोई एसोसिएशन बनी है GKPD, उनसे भी ये सवाल करता हूं कि आप ये जरा प्रूव कीजिए। और दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं सोवो मोटो, जरा ये विवेक जी से पूछिए कि सोवो मोटो होता क्या है। सोवो मोटो ये होता है कि जो बिटा कराटे ने एक्सेप्ट किया ऑन द रिकॉर्ड, उसके बेसिस पे कोर्ट में ऑलरेडी प्ली खुल चुकी है और उसके एविडेंस माना जा रहा है, जो उसमें वीडियो में बोला है, टीवी इंटरव्यू में बोला है, उसके ऊपर उसको सजा दी जाएगी। हम तो 2017 से लड़ रहे हैं। हमारे जो वकील है मिस्टर बेंस, आपको याद होगा मैंने पीछे एक टीवी इंटरव्यू में भी बोला था, हमारे वकील साहब गए थे, उनको श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी नहीं दी गई, उनको एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ गया। उसके बाद में अभी हमने दोबारा से हियरिंग में
ये अपील प्ली लगाई है कि एक जो अपना क्या बोलते हैं केस है, इसको जम्मू ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हमारे सड़कों पे है। आज कश्मीर के हालात क्या है, आज वहाँ की बीजेपी की सरकार ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। हम कश्मीर से वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होगा, वहाँ से हम वही है कि वकील को वहाँ सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। हमने ऑलरेडी जिसकी हमारी अगली सुनवाई है वो है 8 जुलाई, जो हमने अभी हाई कोर्ट में एक प्ली लगाई है, जिसकी लिस्टिंग इस मंथ के एंड में होनी है कि हमारी अगली तारीख कब दी जाएगी जम्मू केस ट्रांसफर करने के लिए। तो ये विवेक अग्निहोत्री क्या बकवास कर रहा है? ये 250 करोड़ कश्मीरी पंडितों को, गिरजा टिक्कू को, इसी सतीश टिक्कू को, हमारे जो इसमें पिक्चर में दिखाए गए श्री बीके गंजू जी, उनके यहाँ पे पार्क में जा रहे हैं। बीके गंजू मेमोरियल पार्क तो सालों से बनी हुई है, वहां पे तो मार्टियर्स डे के दिन सारे हमारे कश्मीरी पंडित दिल्ली एनसीआर के इकट्ठे होते हैं। क्या कश्मीरी पंडितों को बेच रहा है ये आदमी? अभी रमेश जी आ रहे हैं, रमेश जी जो अभी केस लड़ रहे हैं। हांडू साहब हमारे साथ रमेश जी भी जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ये जो कश्मीर फाइल्स का जो सिलसिला भगाया जा रहा है। सर, आप 32 साल से यही चीज का वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपके जो फैसला कहीं ना कहीं नहीं हो रहा था। आपने फिर से 2021 में उसकी जो थी सुनवाई के लिए अपील डाली। अब डायरेक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि वो हमारी पिक्चर के बाद ये सब कुछ हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रहा है। नहीं, डायरेक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। वो बस अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हम खुद केस लड़ रहे हैं 2021 से, जो भी है हम खुद ही लड़ रहे हैं, उसका इसके साथ कोई रास्ता नहीं। वो झूठ बोल रहे हैं डायरेक्टर साहब। लेकिन सर, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित जो 90 में विस्थापित होकर यहाँ आए थे, परेशानी में आए थे, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना नुमाइश जो कर रही है कश्मीरी पंडितों की, वर्ल्ड में कुछ बता रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात कुछ हो रहा है। अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो कश्मीरी पंडित जिस तरह से अब डेथ या टारगेट किलिंग्स हो रही है, क्यों नहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इनके लिए? देखो जी, टारगेट किलिंग तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में। वो तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट की समझ लो कुछ कमजोरी भी है, वहाँ की कुछ कमजोरी है उनकी, जिसकी वजह से हो रही है टारगेट किलिंग, और कुछ नहीं है। लेकिन आपके साथ तो 32 साल पहली ये वाकया हो चुका है ना। कहीं ना कहीं आज भी जब वकील को कश्मीर में लाया जाता है, आपका जो वकील जब कश्मीर में उतरा हियरिंग के लिए, तो बिना सिक्योरिटी के उसको वापस भेज दिया गया। तो ये किस तरह की ये बोलते पीस एंड ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कहीं पहली बार भी जब पहली पेशी तो हो गई, उससे सिक्योरिटी दे दी थी। जब दूसरी पेशी होनी थी, वहां पर मतलब डॉक्यूमेंट जमा होने थे, उसमें सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो कुछ तो है, सियासत का अंदर तो कुछ है हलचल, सियासत में ही है, कुछ न कुछ है। तो फिर भी हम कोशिश करें, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो करेंगे केस तो आगे हो ही जाएगा। वो अगले महीने 8 तारीख को है, उसकी पेशी तो हम करेंगे, जम्मू किसी ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। यस। और अपने समाज को क्या मैसेज देंगे सर? क्या ये जो पिक्चरें बनाकर कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की, खोखला करने की कोशिश की जा रही है? क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, ये तो है, ये तो एक सियासी हलचल, ये तो है, तोड़ने की कोशिश कर रहे, सब अपने अपनी सियासत चला रहे, सब अपना कर रहे हैं जी। बाकी हम तो पिस रहे, तो हम जनता पिस रही है ना, हम जैसे लोग पिस रहे हैं। हम खुद लड़ रहे, 32 साल से केस लड़ रहे, इसमें कोई सियासत वाले ने कोई साथ नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, सब अपने अपनी सियासत चला रहे। जी हांडू साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी गुलशन जी, वो कहते हैं ना कि अब खुद ही रमेश जी जो खुद अपने ब्रदर का केस लड़ रहे इतने सालों से, उनका खुद स्टेटमेंट आया है जो विवेक अग्निहोत्री वो मोटो बोल रहा है। वो हैरान की मुझे इस बात की है कि आप विवेक जी को भी लाइए। मैं तो चाहता हूं इनके ऊपर कल 50 करोड़ का मानहानि का दावा होना चाहिए। और खासकर जो इनके डॉक्टर सुरिंदर है या उत्पल कोल, जो यहाँ पे इनके प्रवक्ता बने हुए थे, प्रमोटर थे, गढ़ियाली आंसू बहा रहे थे, पिक्चर हॉल बुक कर रहे थे, आज वो 250, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए लेके पर्रे हो गया। उसने तो सतीश टिक्को को बेच दिया, उसने तो गिरजा टिक्को को बेच दिया, उसने तो बीके गंजू को बेच दिया, और ये झूठे दावे कर रहे हैं। आप जगती में जाइए, कल जगती वालों से पूछ ले कौन सी लाइब्रेरी में पैसा दिया है। ये देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आज अनुपम खेर जी कहाँ है? जब वहां पे राहुल वर्त को मारा गया,
हमारे यहाँ पे गिरधारी लाल जी है जो एमएलसी है, आज वो जम्मू में जाके वहां पे कश्मीरी विस्थापितों को इकट्ठा करके अपनी पावर दिखा रहे। वो क्यों नहीं जा रहे वहां पे रिलीफ कमिश्नरी के बाहर? हमारे वहां पे बच्चे, हमारी बहनें वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है पिछले इतने दिनों से, जब से टारगेट किलिंग कश्मीर में हुई है। क्यों नहीं खुल के सामने आते? कहाँ है हमारे वो पार्षद जो कश्मीर में सिंपैथी लेके घूम रहे हैं, टटिया साफ कर रहे हैं, बाथरूम वहां ठीक कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं? कहाँ सोए हुए हैं आज की डेट में वो? हांडू साहब, जब मैंने रिलीफ कमिश्नर का इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने मुझे ये बताया था, जब मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ये जो पिक्चर बनाकर डायरेक्टर साहब जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए हैं, चलिए पिक्चर बनाई, अच्छी बात है, लेकिन कश्मीरी विस्थापित लोगों के जो आंसू इन्होंने बेचे हैं, देखिए मैं इनको बेचने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंसू बेचने के बाद पूरे भारतवर्ष में इन्होंने नुमाइश की है कि कश्मीर में क्या हुआ था। लेकिन असलियत ये है, आज भी जो कश्मीरी पंडित है, वो कश्मीरी पंडित समाज है, वो आज भी रो रहा है। कोई राशन के लिए रो रहा है, कोई क्वार्टर्स की रिपेयरिंग के लिए रो रहा है, किसी के घर में चोरी हो जाती है वो इसके लिए रो रहा है, किसी के पास रिलीफ नहीं है वो इसके लिए रो रहा है। तो किस तरह की सरकार, 8 साल इनको हो चुके हैं पीठ थपथपाते हुए, और 8 साल में मात्र अभी इन्होंने जो एक नया काम किया है 40 लाख नौकरी देने का, 2 करोड़ नौकरी बोली थी 1 साल में, और 8 साल में नौकरी दी नहीं, और ऊपर से कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं बोल रहे। अब इन्होंने बोला है यात्रा चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, यात्रा चलाए, लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है वो असलियत तो सामने लाइए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं देखिए यहाँ पर पर्यटक कितना है, यहाँ पर यात्रु कितना आ रहा है, यानी कि जिनके नाम पर कश्मीर था उनको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कश्मीर को जो बेचने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। क्या कहेंगे आप? गुलशन जी, मैं कल ना फेसबुक पे देख रहा था, हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब बेंगलोर में सेल्फियां खींच रहे हैं, और जहाँ पे हमारे बेचारे जितने भी पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक इसी रिलीफ कमिश्नर साहब के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें रिलोकेट कीजिए। वो कोई परमानेंट रिलोकेशन नहीं मांग रहे हैं। जब वहाँ पे पुलिस के अधिकारी है उनको जाके कैंपों में जब ये प्रदर्शन में बैठे थे, इनको ये बोल रहा है कि कश्मीर में हालात सुधरने में अभी 2 से 3 साल लग सकते हैं। क्या ये लोग उनको टेम्पररी वहाँ पे रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हैं? वो बेचारे कोई परमानेंट रिलोकेशन नहीं मांग रहे हैं। आज आप बताइए कि आज हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब बेंगलोर में सेल्फियां खींच रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से गुलशन जी आपको भी पूछना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, जब मैंने कुछ सवाल इसी रिलीफ कमिश्नर से पूछे तो मेरे खिलाफ में केस फाइल किए गए, साइबर क्राइम में मेरे खिलाफ में केस फाइल किया गया। जब मैंने वापस ये सवाल पूछा कि रिलीफ कमिश्नर साहब के साथ में आज पब्लिक है, आज सब कुछ सोशल मीडिया है, 2006 से ये एक कोर्ट में केस चल रहा है इनके खिलाफ भी, आपको भी पता है फूड एंड सप्लाईज में जब ये थे वहां पे क्या चल रहा है। तो ये ऑनेस्टी है बीजेपी सरकार की वहां पे, ये कईयों के चाहते हैं। उसके बाद मैंने एक प्ली लगाई थी, आरटीआई लगाई थी, आरटीआई में मुझे बोला गया कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं जिसका ट्रांसफर हुआ। मैंने एक और आरटीआई लगाई, मेरे पास आज प्रमाण है, जो टाइम्स में उन्होंने भी दिखाया कि कई लोगों के मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है जिनको डेपुटेशन पे ट्रांसफर किया गया, इसलिए उनको दुख नहीं हो रहा है। जो वहां पे बीजेपी के फेवरेट्स है, जिन्होंने अपने बच्चों को ऑलरेडी डेपुटेशन पे या किसी न किसी बहाने ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है जम्मू में, इसलिए उनको दर्द नहीं हो रहा है। बताइए आज कौन खड़ा है वहां पे उनके साथ में? आज बीजेपी वाले तो मीटिंगें कर रहे हैं वहां पे। आज हमारे अजय भारती जी तो वहां पे कश्मीरी पंडितों को लेके अपनी पावर दिखा रहे हैं, झंडे पहना रहे हैं उनको, तो वो क्यों नहीं जाके बैठ जाते? गुलशन जी, दुख की बात तो यही है, मैं हर इंटरव्यू में यही बोल रहा हूँ, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ये बीजेपी का विनाश काल जम्मू कश्मीर में आ चुका है। पहला विनाश तो तब था जब इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, अब दूसरा विनाश तो इनके सामने कि जो कश्मीरी पंडित ने तन मन धन से बीजेपी को समर्थन किया एक आशा से, वही कश्मीरी पंडित सड़कों पे निकल के बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने लगे। क्यों नहीं लगाएंगे वो? किसको बोलेंगे वो? अरे आप पुरानी सरकारों की कमियां निकाल निकाल के कब तक सरकार चलाओगे आप? कब तक कश्मीर फाइल्स के ऊपर बंदूकें रख रहे हो? उस दिन केजरीवाल ने गलत नहीं बोला, हालांकि उसका लहजा बोलने का थोड़ा गलत था। उसने बोला बीजेपी वाले तो कश्मीर फाइल के पोस्टर लगा रहे। और विवेक जी एक इस इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं कि आज तक किसी ने जोनोसाइड रिकॉग्नाइज नहीं किया। आज मैं विवेक जी से ये पूछना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या जोनोसाइड बिल जो हमने दे रखा है, क्या वो पार्लियामेंट में पास हुआ कश्मीर फाइल के बाद? क्या बकवास कर रहे हैं ये? किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? रमेश जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा एक। हाँ जी। रमेश जी, जिस तरह से अभी आपका जो केस अभी रन हुआ है, पहली जो तो बिट्टे कराटे था उसको कहीं ना कहीं जमानत मिल गई थी,
पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कहीं हाँ ना जी, कहीं हाँ। केस फाइल, हाँ फेक केस फाइल नहीं हुआ। लेकिन अब जब केस फाइल हुआ है, अब जब मेजोरिटी इनकी है, 300 प्लस का आंकड़ा इनके पास है, अगर ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या लग क्या रहा है, ये चेक करना नहीं चाहते या 2024 की इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना के रखा है बिट कराटे के इन्होंने? कुछ ऐसा भी है कि ये सब इलेक्शन का ही चक्कर है, समझ लो। ये 2024 में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बाद में कहेंगे हमने किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो है सियासत के अंदर से सियासत ही होती है। अगर सियासत नहीं होती तो हमें सिक्योरिटी नहीं देते। उसको जब वकील गए थे कश्मीर से, उसको सिक्योरिटी नहीं दी गई। वजह तो यही है ना, ये टाल रहे किस न किस तरह से, तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे, इस बिल्कुल केस को सही दबाने है। की कोशिश कर रहे। और गुलशन जिस जी, तरह से गुलशन जी, जी गुलशन जी, मैं यहाँ पे एक बार और ऐड करना चाहूंगा। अभी जो यासीन मलिक के लिए ये क्रेडिट ले रहे हैं कि उसने कांग्रेस सरकार के टाइम उसको एक यूथ आइकॉन बनाया था, मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूंगा, यासीन मलिक तो कन्विक्ट है, 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को उसने मारा है। इन्होंने तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो उसको एक्सेप्ट करवाया है, ये तो उसको गांधी बना रहे। वो तो अपने आप को बोल रहा मैं गांधी हूँ, ये तो उसको नेक्स्ट मेरे को लगता है गांधी बना रहे हैं कश्मीर का। नहीं, वो तो आप कश्मीर बताइए का कि आइडल अगर बन उसने गया ना। एयरफोर्स इस ऑफिसर्स वक्त को वो मारा, इस वक्त तो कश्मीर का आइडल बन गया ना, जब ये जो काम मैं वही करवा तो रहे हैं ये बोल लोग। रहा हूँ ना। उसको बेटा कराटे को आज किस केस में अंदर कर रखा है? मनी लॉन्ड्रिंग केस में। सतीश टिक्कू का केस तो रमेश टिक्कू लड़ रहा है, सतीश टिक्कू का केस तो राकेश हुड्डू लड़ रहा है। आप बताइए सरकार क्या कर रही है? आपने बेटा कराटे को उठाया, इसलिए उसको अंदर कर रखा है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। हम तो तो सतीश टिक्कू जी जो का केस तो असलियत उसको है, बड़ा जो बड़ा जो भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, वो लड़ रहे हैं बेचारे। जो असलियत है वो छुपाने का काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, वो तो है, वो तो हर जगह, वो पहले से ही है। वो है तो ये ना। किसने लेकिन और फिर भी हम सर, हम जी जी पीछे जी नहीं हटेंगे। हम तो पूरी जान से इसके लगे हुए पीछे। अभी 8 जुलाई को है, तो ये केस ट्रांसफर हो जाएगा क्या जम्मू। तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम तो मतलब छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरह से पिट कर। रमेश जी आखिरी सवाल पूछूंगा आपको। ये यासिन मलिक को जो सजा मिली है, उसके बाद बिट कराटे का नंबर है, क्योंकि ये पिक्चर जो दर्शाई गई थी वो सारी की सारी फोकस बिट कराटे पर किया। अब ऐसा लग हाँ रहा जी। था ये स्टोरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बनी है। ठीक है, नहीं ये सोचने वाली बात है। ऐसा लग रहा है स्टोरी इनके ऑफिस में बनी है और जाके डायरेक्टर ऐसा तो साहब सीधा। डायरेक्टर साहब तो क्या बताऊं मैं, सबसे पहले उसने ये झूठ बोला कि भाई ये हमने केस हमारी वजह से उठ गया या ये कर दे। उसको वो तो बिल्कुल 100% झूठ बोल रहा। उसका इस केस से कोई वास्ता नहीं है। बेशक उसने खुद बिटकारा तो खुद ही तो मीडिया के सामने बोला कि मैंने सबसे पहले सतीश टिक्कू का ही मर्डर किया हुआ ऐसा। हाँ हाँ, वो तो खुद ही उसके तो अपना विटनेस है। वो तो इंटरव्यू चले हमारी हुए हैं ना छोड़ दे, उसके। हम तो विटनेस है ही है, हम तो गवाह है ही है। हमारे आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन उसने तो खुद ही तो एक्सेप्ट कर दिया है। इसमें क्या करेगा कोई। तो सर किस तरह की, देखिए आप लोग जिस तरह की सरकार चाहते थे, हिंदू राज्य सरकार, ताकि हमारी जो आवाज सुन पाए, इस वक्त हिंदू राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है और वहां मोदी जी बैठे हुए हैं जो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है। क्योंकि राज्य राज्य ये समझा था कि हिंदू राज्य होगा और बिट कराटे जैसे लोग जो थे वो सलाखों के पीछे हो गए या उनको फांसी की सजा मिलेगी। यही कुछ सोच के सभी लोगों ने, समाज ने वोट डाला था। हाँ यही, हाँ बिल्कुल ऐसे समझ के बीजेपी को वोट डाला था जी। बिल्कुल सही बात, सही बात। गुलशन जी, बीजेपी ने हमको जरूर कुछ पार्षद दिए हैं, जो कि जब इलेक्शन वहां पे हुआ था, जब लोकल बॉडीज में वहां पे लोगों ने मना किया था, तो इनको भेजा गया वहां पे। आज उनके 4-4 पीएसओज हैं। आज वो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, रिश्ता गुश्ताबा और सड़कें बना रहे, पुल बना रहे हैं। ये हमको बीजेपी ने दिया। 370 के बाद में हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया। बीजेपी ने तो हमको बहुत कुछ दिया। हांडू साहब वो तो आपके एक सवाल सामने, आपको पूछूंगा। रिपोर्टिंग करते हैं सुबह से शाम तक। हांडू साहब एक सवाल पूछूंगा। यहाँ के जो मेयर है, जब मैंने उनसे ये बात की टारगेट किलिंग्स की, तो उनका ये कहना था 11 बार कश्मीर पहले उजड़ चुका है, तो क्या हो गया, उनका ये कहना था। यानी कि उनको पर्यटक जो वहां से आ रहे हैं, जो बोरे भर भर के नोट इनके पास जा रहे हैं, उनको पैसों से मतलब है, इंसानियत से मतलब नहीं है। अरे गुलशन जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं भी वहां पे जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कश्मीरी पंडित भी वहां पे जा रहे हैं। आप वहां पे जीटीओ में जाइए, आपको वहां पे 6-6 महीने तक कमरे नहीं मिलेंगे। आप वहां पे इंदिरा नगर जाइए, वहां पे पूरे पैक्ड हैं।
जो कश्मीरी पंडित वहां जाएगा, महीना 2 महीना 3 महीना रहेगा, पैसे खर्चेगा, वहां पे घूमेगा, हारी पर्वत जाएगा, खीर भवानी जाएगा, निशाद बाग जाएगा, शालमर गार्डन जाएगा, गुलमर्ग जाएगा, वो तो एज ए टूरिस्ट वेलकम है। लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहां पे रहने आएगा वो उनका सॉफ्ट टारगेट है। मैं इसीलिए डिबेट में बोलता हूँ कि टेररिज्म एंड टूरिज्म। अब एक बात मैं कंक्लूड करने से पहले बोलना चाहूंगा आपको, आज जो पर्यटक वहां पे जा रहे हैं वो इसी देश के जा रहे हैं ना, वहां पे कोई इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से तो नहीं आ रहा है ना कोई भी। तो यही लोग थे जो कश्मीर फाइल्स के बाद में आंसू बहा रहे थे कि बोल रहे थे हमें नहीं पता कश्मीरी पंडितों के साथ में 90 में क्या हुआ, हमें नहीं पता सरला के साथ क्या हुआ, हमें नहीं पता बीके गंजू को क्या हुआ, उनकी बीवी को कैसे खून के चावल खिलाए गए। आप बताइए, वही लोग आज जा रहे हैं वहां पे और वहां से इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा बहुत बढ़िया है हांडू साहब ऐसा नहीं लग रहा कश्मीर फाइल्स के बाद जो पूरे देश में प्रचार किया उसी को देखने के लिए जो पर्यटक है वो कश्मीर में आ रहा है। मैं वही बोलना चाहूंगा गुलशन जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि मुझे लगता है कश्मीर के बाद में एक बीजेपी को जरूर और गवर्नमेंट को जरूर एक फायदा हुआ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट आ गया। जम्मू कश्मीर में पर्यटक जो 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख जाते थे, आज बीजेपी खुद दावा कर रही है 6 लाख से ज्यादा पर्यटक वहां पे जा चुके हैं। आप देख लिया अमरनाथ के लिए भी लोग खड़े हैं। लोगों को कश्मीर फाइल देखने के बाद मुझे लग रहा है कश्मीरी पंडित तो 32 साल से जहाँ थे वही है आज भी। कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार बेचा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बूम पे चला गया कश्मीर फाइल्स के बाद। ये मैं टूरिज्म भी 2 किस्म का है ना, कश्मीर का अलग कर दिया, जम्मू का अलग कर दिया इन्होंने। जहां से पैसा मोटा आएगा वो सीधा सेंटर में जाएगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये अपीलमेंट पॉलिसी तो वही चल रही है भाई साहब। आप भी जम्मू में रह रहे हो, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जम्मू में मैं जब था तो कुछ मेरे यार दोस्त थे जो मेरे बिजनेस मतलब इनके साथ मैंने अलग अलग कंपनियों में किया। उन्होंने मेरे को बोला हंडू साहब जम्मू में मिलना चाहते, वो बाईपास से आए, बाईपास से निकल गए। ठीक है, उसके बाद जो दरबार मुंह था वो भी बंद कर दिया। जम्मू को तो भूखा नंगा कर दिया इन लोगों ने। इनके जुगल किशोर की तो फ्लोर हाउस पार्लियामेंट में बोल रहे हैं मेट्रो आ चुकी है। अरे भाई साहब, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो झूठ बोल रहे हैं। इनके जो जितेंद्र सिंह जी हैं वो तो जम्मू में स्टेटमेंट देते हैं जैसे कश्मीरी पंडित आए थे वैसे चले जाएंगे। इनकी मीनाक्षी लेखी जी इंटरव्यू दे रही है, बोलती है जैसे कोविड के बाद बिहार के, झारखंड के, उत्तराखंड के लेबर वापस चली गई वैसे ही कश्मीरी पंडित एक दिन वापस जाएंगे। ये तो इनके नेता बोल रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या प्रमाण दे सकता हूँ गुलशन जी आपको? नहीं, जम्मू जो है वो ऐसा लग रहा है पठानकोट बना दिया इन्होंने। पठानकोट से भी बदतर भाई साहब। पठानकोट तो फिर भी एक कंटोनमेंट एरिया है, वहां पे मैं जाता रहता हूँ। जम्मू में तो कुछ नहीं है। जम्मू में तो भूखा नंगा कर दिया इन्होंने जम्मू को। इनकी तो हमेशा पॉलिसी वही रही है। ये कांग्रेस के नक्शो कदम में चल रहे हैं, भले कितने दावे ठोक दे। आप जाइए, घूमिए वहां पे, आपको मोस्ट वेलकम है। आप वहां पे गोश्ताबा खाइए, आप शिकारा में घूमिए, आप समझ रहे हैं बात को। लेकिन वहां पे नॉन मुस्लिम्स को वहां पे मारा जाएगा, किल किया जाएगा, भगाया जाएगा, जैसे हमारे आज पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज के साथ में हशर हुआ है। राहुल भट्ट हुई है, रजनी बाला हुई है, इससे पहले विद्रोह को मारा गया वहां पे। उसके बाद में बैंक मैनेजर जो राजस्थान से आया मारा गया है। इनकी आंखें नहीं खुलेंगी जी। रोज के रोज 4 ये पैदा कहां से हो रहे? ये फसल की तरह उग रहे हैं क्या जमीन से या आसमान से टपक रहे? इंटेलिजेंस कहाँ है बताइए? ये दावे कर रहे हैं कि हमने इतने महीने में इतने मिलिटेंट मार दिए, बहुत अच्छी बात है। ये आ कहां से रही है? पैदा कहां से हो रहे हैं? वहां तो एक मरता 100 इकट्ठे होते हैं। ये पिस्टलें कहां से आ रही हैं? इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे वहां पे? आप बताइए मुझे। चलिए हांडू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और रकेश साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए, क्योंकि हालात जो इस वक्त खराब हुए हैं, लेकिन केंद्र जो मैसेज भेज रहा है बाहर, वो ये कहा जा रहा है पीस है, नॉर्मल-सी है, सब कुछ ठीक है। कितना ठीक है आप सबको पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार। धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।